Now our topic is exceptional electronic configuration. Very important. एग्जाम में आएगा तो जरूर इससे क्वेश्चन आएगा. Exceptional electronic configuration. Right? Exceptional electronic configuration का क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा. पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसको मैं लिखूंगा ही लिखूंगा. एक्सेप्शनल क्यों? देखो दो रीजंस है. पहले मैं बताता हूं. हाफ फील्ड सबसे पहले स्टेबल होता है जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं. कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. मतलब अगर ये समझना है आपको पहले. लेट अस सपोज आई एम टेकिंग p ऑर्बिटल्स. p एनर्जी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3. 1 2 and 3. px py pz. ये आपको पता है. px है, py है, pz. या तो सब में तीन एक एक इलेक्ट्रॉन हो तब भी ये खुश है. वो p3 स्टेबल. लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी अगर तीनों में दो दो, क्योंकि मैक्सिमम दो दो इलेक्ट्रॉन्स है तो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन दो. सो px में अगर py में और pz में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन है तो मोस्ट स्टेबल है. इसमें कोई शक नहीं. दिस इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सब में दो दो आते हैं, दो दो है, लेकिन ये भी स्टेबल है. एक एक सब में है, खुश है. करेक्ट. अब अगर ऐसे ही होता, तीन ऑर्बिटल्स है, दो में दो दो है, एक में एक है, ये स्टेबल नहीं है. ये स्टेबल नहीं है क्योंकि तीनों में सिमेट्री नहीं है, तीनों में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. देखो बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूं यहाँ पर. ये अगर आप तीन फ्रेंड्स है तो अगर आप एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही कैटेगरी इन द सेंस कि एक ही टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, ऑलमोस्ट सब में लगभग बराबर मार्क्स आते हैं, यू विल बी बेस्ट फ्रेंड्स. या ऐसी फ्रेंडशिप होती है जो बिल्कुल जिनमें सिमेट्री है, जिनमें एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं. तो जिनका वी कैन से एक ही टाइप ऑफ इंटेलिजेंसिया है, या जो एक ही टाइप ऑफ जिनका बिहेवियर है, उनमें बड़ी स्टेबिलिटी होती है. तो सेम इज द केस विद दिस ऑर्बिटल्स. या तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तब भी स्टेबल है, अगर दो दो है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो अब क्या याद रखा आपने? p3 इज स्टेबल, p4 एंड p5. बताइए p3 p4 p6 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? p6 yes, क्योंकि दो 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 6 इलेक्ट्रॉन. फिर उसके बाद कौन स्टेबल होगा? p3 p6 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर p3, और सबसे कम स्टेबल जो होगा that will be p4. although 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन सिमेट्री नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल. देखो सिमेट्री में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जा सकता है. एक्सचेंज पॉसिबल है, सिमिलर वालों के बीच में एक्सचेंज इज पॉसिबल. सो दो रीजंस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड सिमेट्री. हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड क्यों स्टेबल होते हैं, ये आपको पहले याद रखना है. अब मैं अपनी जगह पर आता हूं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब मैं कह रहा हूं आपको कुछ एलिमेंट्स. ज्यादा एलिमेंट्स आपको अभी 11th में याद नहीं रखते हैं. ओनली मैं 4 एलिमेंट्स दे दूंगा आपको जो आपको याद रखने हैं, और ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा एग्जाम में. जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा. सबसे पहला जो मैं ले रहा हूं वो मैं लेता हूं क्रोमियम Z24. पहले इसकी कन्फ्यूजन आप लिखेंगे एज यूजुअल टेबल को देख के. अपने पास टेबल होगा कॉपी पर, देख लो, बताओ क्या होगी कन्फ्यूगरेशन. शाबाश, शॉर्टकट लिखो, कोई चिंता नहीं. बताओ इससे पहले क्या है? नहीं है टेबल, मैं बनाऊं इधर. 1s देखो, 2s 2p, इसे समझ आएगा फटाफट. 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 5s 4f, 5p 5d एंड 5f. फटाफट आपको बनाना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. दिस इज
तो मगर 2p क्या है, 2p तक कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन, 3p तक कितना है ये आपको याद है 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन, 4p तक कितना होता है 36 क्रिप्टॉन, 5p तक ज़ीनॉन। चलो इतना आपने याद रख लिया। अब बताओ 18 से पहले क्या है, 18 आ गया क्योंकि 24 है तो 18 तक हमने 3p तक गया। अब किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, शाबाश 4s2 4s2 हो गए 20, 4s2 के बाद 3d4 देखो बेटा इससे आपको ये भी पता चला कि टेबल के बगैर हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ये आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए बनाने में, रफली बनाओ मर बनाओ। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4। अब मुझे बता सकते हो पी में स्टेबल के लिए पी में क्या क्या स्टेबिलिटी है, P3 एंड P6 सबसे ज्यादा। डी में आप बता सकते हैं कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जल्दी बोलिए शाबाश। 10 ऑर्बिटल्स 5 है ना, इलेक्ट्रॉन 5 और का हाँ ठीक है 5 एंड 10, और दोनों स्टेबल है। 10 तो ज्यादा है, 5 वाला भी है स्टेबल, 6 तो ज्यादा है, 3 वाला भी थोड़ा स्टेबल है। एफ में क्या होगा 7 थोड़ा स्टेबल है लेकिन इससे ज्यादा S14 है। ये वाला राइट साइड वाले कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, वो हाफ फिल्ड है। ये है रिमेंबर दिस, ये हाफ फिल्ड है। करेक्ट। अब एस में तो सिंपल ही है, एस में या 1 तो या 2, इसलिए मैंने एस लिखा भी नहीं। 1 भी स्टेबल है, हाफ फिल्ड है, 2 तो है, ये S2 मैक्सिमम, उसमें कोई इसके बगैर है भी नहीं कोई। अब डी में कितने स्टेबिलिटी देगा 5। अब जरा देखो इस वाले में जो अभी मैंने लिख ली कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के, डी में कितने हैं शाबाश 4 स्टेबल है या लेस स्टेबल है, लेस सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यूनिवर्स में हर एक चीज की कोशिश होती है कि मैं ज्यादा स्टेबल बनूं। तो स्टेबिलिटी के लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। जरा देख लो बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एस से एस इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा एस से, ये तो क्या बनेगा, ये E5 स्टेबल हो गया। yes sir एस का एक ऑर्बिटल तब भी स्टेबल है ना, क्योंकि S1 रहेगा ना फिर, yes sir तो 1 भी स्टेबल है। अब आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, देखो बेटा ध्यान से सुनो। अगर आप टेबल की तरफ देखेंगे पहले 3D होता है फिर 4s होता है असल में, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है 4s में। जब ऐसी परिस्थिति होती है ना तो इनमें कम एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होती है ऐसे ऑर्बिटल्स में। सो S और D में ज्यादा एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है। सो क्या करेगा फिर ये S में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 1, और D में कितने जाएंगे 5। तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। जो पहले कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा उसमें तो देखो, उसमें तो सिर्फ S का एक ऑर्बिटल स्टेबिलिटी देता था, D में तो स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब में D भी स्टेबल है और S स्टेबल है। सो जब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कभी भी आ जाएगी, आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब समझ आया होगा कैसे लिखनी है। आर्गन 18, फिर क्या लिखेंगे 4s शाबाश, 1 और 3D। हाँ अगर आपने मान लीजिए पहली ऐसी कंफ्यूजन लिख ली, आइडिया आया, तो इसको फिर आप इमीडिएटली क्रॉस कर लीजिए, उधर क्रॉस करेंगे। ये नहीं लिखना है, बच्चे ये भी लिखते हैं, ये गलत है। ये मैंने क्रॉस किया फिर मैं लिखूंगा नीचे, नहीं इट विल बी 4s1 3d5। अगर मैं कहूंगा रीजन बताइए वाई, आप कहेंगे बिकॉज हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू एन एटम। करेक्ट। ये पहला एलिमेंट था क्रोमियम, याद रख लीजिए, पहला एलिमेंट क्रोमियम। अब दूसरा बता रहा हूं, क्रोमियम के बाद कॉपर 29। बताइए जरा इसका भी कॉन्फ़िगरेशन शाबाश। 29 से पहले क्या होता है, अगेन आर्गन, आर्गन क्या होता है 18। आर्गन 18 के देखो अब यहाँ पर टेबल में कहाँ गया टेबल हमारा, आर्गन 18 के बाद किस में जाएगा शाबाश 4s2 एंड फिर 3d10, ठीक है ना। 3d जितने भी होंगे 3d9 आएगा, 4s2 3d9 आ गए ना 29। क्या 3d9 स्टेबल है, बताइए जल्दी आप शाबाश। नो सर तो क्या 9 में क्या कोशिश होगी
सर 3s बर्न कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन वहां शेयर कर तो देंगे। फिर ये गलत है, तो एक्चुअल क्या होगा फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन? फटाफट क्रॉस दे देंगे उधर ही, कोई चिंता नहीं। 4s1 3d10। बहुत बढ़िया, हो गए 2 एलिमेंट्स, ये याद रखना है। ये मैं अभी भी जो 1-2 दिन में टेस्ट होगा उसमें भी ये होगा, फिर आप गलत नहीं उधर लिखना है, याद रख लीजिए। कितने हो गए? 2, करेक्ट। अब तीसरा बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, मोलिब्डेनम, ठीक है ना। 42 एटॉमिक नंबर 42 मोलिब्डेनम का, करेक्ट। बताइए जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन 42 से पहले, जल्दी। 42 से पहले क्या होता है? ये होता है नियॉन, क्रिप्टॉन। ये होता है आर्गन, ये होता है क्रिप्टॉन 36। बताओ क्रिप्टॉन 36 के बाद किस में जाएगा? देख के रख लो। 5s2 5s में, फिर 4d में, करेक्ट। क्रिप्टॉन 36, फिर 5s2, फिर 4d। अब बताओ 38 और 4, बता क्या ये सही कन्फ्यूजन होगी? डी में 4 क्या सही है? जल्दी बोलो, डी में कितने होने चाहिए? 5 या हाँ, तो फिर असली कंफ्यूजन क्या? फटाफट क्रॉस करेंगे, कोई चिंता नहीं इससे। 5s1 5s2 जब तक याद नहीं होगा, नहीं याद होगा तो ऐसे आप क्रॉस करके फिर आप लिख लीजिए, दिस इज द करेक्ट इन्फो। ये ऊपर वाली बिल्कुल क्रॉस है। और एक बताता हूं लास्ट में, ये 4 आप याद रखना है, ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको मिलेगा, लेकिन क्यों है उसका रीजन मैंने बता दिया, ये आपको याद रखना है। बार बार इस वीडियो को फिर देख लीजिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा जब तक केमिस्ट्री है, कंफ्यूजन के बगैर कुछ भी नहीं है। अब बताओ आर्गन सिल्वर 47, इसमें भी क्या होगा? क्रिप्टॉन 36, फिर 5s2 38, फिर बचे कितने? 9। बताओ क्या ये सही होगी ये कॉन्फ़िगरेशन? क्या करना पड़ेगा? SR 5s1 4d10। 5s1 4d10। बिल्कुल सही। ये 4 एलिमेंट्स आप याद रख लीजिए। 4 में से एक, कोई भी एग्जाम जब आप दे दोगे, एक तो इन 4 में से आपको आएगा, सिर्फ ये 4। बाकी बहुत सारे हैं, उनमें बहुत सारे और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आपको 12th क्लास में सिखाएंगे। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स का सिंपल है, ये मोलिब्डेनम सिल्वर और क्रोमियम कॉपर, राइट। समझ आया? दिस ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जो हमने आज बता दी। Because half filled and completely filled atomic orbitals are more stable. याद रहे, they are more stable, they give more stability. इसीलिए because due to exchange of energy and symmetry, these are the 2 reasons why half filled and completely filled atomic orbitals of an energy sub shall give more stability, due to symmetrical electronic configuration as well as exchange of energy is possible among them. This was all about electronic configuration.